अब एक और सिनेरियो ऐसा होता है जहां पे कुछ ऐसा दिखता है कि बाइंग कैंडल ने इतना बड़ा बाइंग देके ऑलरेडी गिर गया होता है, सेकंड टाइम वापस से एक बार टेस्ट करने जाता है, फिर गिर जाता है और उसके बाद से मार्केट कांस्टेंट गिरता है। सेम सिनेरियो में भी मैं इसे या इसे ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं करूंगा, मैं मेरे इसी जोन को ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करूंगा कि हाँ भाई ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक वाला जोन है, बिकॉज वो मेरा ऑलरेडी फिल हो गया है और मार्केट ने वहां से जो रिजेक्शन लेना था वो ऑलरेडी ले लिया है। अब अगर मार्केट रिजेक्शन लेगा तो उतनी ऊपर नहीं जाएगा। अब इफ गया बाय एनी चांस तो एक लिक्विडिटी स्वीप करके इंस्टेंटली आता दिखेगा। अगर टाइम स्पेंड कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो ऑर्डर ब्लॉक मेरा कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बहुत समझा दिया कि ये जो चीज है ऑलरेडी मार्केट एक बार जाके वहां से गिर चुका है। तो अब अगर गिरना होगा मार्केट को तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट फर्स्ट कैंडल से ही गिर जाएगा इसी जोन से। ठीक है, और सेम सिनेरियो सेलिंग साइड में भी, कि यहाँ पे भी सेम चीज दिख रही है आपको कि मार्केट ने एक सेलिंग दिया है बड़ा सा, उसके बाद वापस से ट्राई किया बट नहीं पॉसिबल हुआ और बाइंग आ गया। तो बाइंग कहां से आया, इसी जोन से आया पूरा। तो मैं इस पूरे जोन को ऑर्डर ब्लॉक इजीली कंसिडर कर लूंगा, जिसमें मेरा ये पूरा बाइंग वाला ओबी भी आ गया। और अगर मार्केट इसको वन गो में ब्रेक कर देता है, कुछ भी होता है, तो मेरे पास लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये बचेगा जो मेरी विक होगी, जहां से मार्केट ने ऑलरेडी बहुत बड़ी बाइंग या सेलिंग की हुई है। तो सिंपल सी चीजें, आप इन चीजों को चीज कर सकते हो। अब और दो चीज क्या होती है, लेट्स से कि मार्केट में पुल बैक आया, फिर एक पुल बैक आया और एक बड़ी बाइंग कैंडल आ गई वापस से। ठीक है, सेम सिनेरियो हो रहा है, वापस से कंटिन्यू कर रहा है। अब एक और बार यहाँ पे क्या हुआ, सेम पुल बैक वापस आया और उसके बाद वापस क्या हुआ, वापस से बाइंग कैंडल आ गई। अब इस चीज में समझो आप कि मार्केट ने पुल बैक जा रहा था, सेलिंग सेलिंग, फिर अचानक से बड़ी बाइंग आई, फिर एक पुल बैक लिया, फिर हेल्दी बाइंग, फिर पुल बैक, फिर हेल्दी बाइंग। अब आपको क्लियर दिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो अब मैं कंसिडर इफ करूंगा तो मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है फर्स्ट, फिर मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है सेकंड, फिर मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है थर्ड। लेट्स से कि ये चीज नहीं है। ठीक है, मैं मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स के बाद चीज में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये है, ये। उस टाइम पे क्या करना है हमको, हमें उस टाइम पे सिंपली फर्स्ट और लास्ट इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर करना है, बीच वाले को ज्यादा भाव देना नहीं है। सिंपली क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जहां से मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी है वो वहां से चला जाएगा, और सेकेंडली मेरे पास आएगा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वहां की भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से तो नीचे नहीं गिरेगा। अगर गिर गया तो ऑब्वियसली ट्रेंड चेंज हो जाएगा या फिर जो भी मार्केट स्ट्रक्चर होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। बट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से ही मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूएशन करेगा। इफ नहीं कर रहा है तो आप मिडल पे मत जाना। मिडल पे आप लोगों का अगर ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है, इफ आपका कोई एफपीजी वाला ट्रेड फेल हुआ है, तो हाई चांस है कि वो आपका मिडल वाला ही हो। पूरे के पूरे जोन में आपने फर्स्ट और थर्ड मार्क नहीं किया होगा, आपने मिडल भी मार्क करके रखा होगा, मिडल में से आपका रिवर्सल हो गया, हाई प्रोबेबिलिटी। आई होप कि ऑर्डर ब्लॉक को एकदम थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का ये वीडियो समझ आया होगा। इफ नहीं आया तो कमेंट में बता देना, जो चीज नहीं आई है मैं वो सिनेरियो आपको इजीली वापस समझा दूंगा।